हेलो बच्चों, वेलकम टू हेलो बायोलॉजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis क्या है? oogenesis इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, यानी कि फीमेल गैमीट के पूरे फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं। जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होती हैं, परंतु इन दोनों के मध्य बहुत डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत प्यूबर्टी के दौरान होती है, जबकि oogenesis की शुरुआत तब होती है जब एक फीमेल अपनी माता के गर्भ में होती है, यानी कि उसकी भ्रूण अवस्था में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर स्टार्ट होता है, जब एक फीमेल फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस वक्त उसकी ओवरीज में करीब करीब 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स बनती हैं। कितनी? 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स बनती हैं, जिन्हें उगोनिया कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्म के बाद इनकी संख्या बढ़ती नहीं है, जबकि जन्म के दौरान इनकी संख्या प्रत्येक ओवरीज में 40 से 60,000 रह जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उगोनिया डिवाइड करना स्टार्ट करती है और मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज ने जब ये एंटर करती है और प्रोफेज के डिप्लोटेन स्टेज में जैसे ये एंटर करती है, वहां पर ये टेम्पररी अरेस्ट हो जाती है और आगे का डिवीजन वहीं पर रुक जाता है। इस स्टेज पर इन्हें हम प्राइमरी oocytes कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocytes कहते हैं। अब ये जो प्रत्येक प्राइमरी oocytes हैं, यहाँ पर ग्रेनुलोसा जो सेल्स हैं उनकी लेयर से ये सराउंड हो जाते हैं, यानी कि प्राइमरी oocyte इनके अंदर रह जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर लेयर डेवलप हो जाती हैं और इनके अंदर ये रहते हैं। इनको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे और लेयर डेवलप करता है, जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, और फिर आगे जाकर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होती है, जिसे एंट्रप कहते हैं। अब बच्ची का जन्म होता है। जन्म के बाद जब वो प्यूबर्टी में पहुंचती है, तो ये जो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है, इसमें ग्रोथ होती है और ये सबसे पहले सोचता है कि मुझे अपना मियोटिक जो फर्स्ट डिवीजन था उसे कंप्लीट करना है। इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन के दौरान 2 सेल्स बनती है, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और दूसरा पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसका कोई काम नहीं होता, ये डिजेनरेट हो जाती है, जबकि जो सेकेंडरी oocyte जो होता है, जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, वो प्राइमरी oocyte से न्यूट्रिएंट रिच जो साइटोप्लाज्म होता है उसको रिटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये अभी भी कहाँ पर है? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर है। तो ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, ये आगे जाके मैच्योर होता है और ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। और वहीं जो सेकेंडरी oocyte है, उसके ऊपर एक नई मेम्ब्रेन डेवलप होती है, जिसे जोना प्लेटुलिसा कहते हैं। तो बच्चों, अब क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये रैप्चर होता है और इससे सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है और ओवरी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और ये प्रोसेस जो है वह हर महीने रिपीट होता है, यानी कि एक ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा दोनों में से किसी भी एक ओवरी का, और उसमें से क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा और ओवरी से बाहर चला जाएगा। अब इस स्टेज तक भी यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ है, मियोसिस सेकंड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मियोसिस सेकंड कब होता है बच्चों? मियोसिस सेकंड तब होता है जब एक सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, यानी कि
ओवरी से बाहर निकलने के बाद यदि सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिलेगा और स्पर्म जोना पेडुलिसा को भेद कर यानी कि उसको पार कर कर एग सेकेंडरी oocyte तक पहुंचेगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte तक पहुंचेगा, तब ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड स्टेज में एंटर करेगा और वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है? अनइक्वल डिवीजन। वहां पर भी दो सेल्स का निर्माण होता है, एक होती है हमारी एग सेल और दूसरा होता है सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी भी फर्स्ट पोलर बॉडी की तरह किसी काम की नहीं होती, वो डिजेनरेट हो जाती है और एग के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और वह जाइगोट में बदल जाता है। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। यहाँ पर एक बात ध्यान करने वाली है कि जब तक फीमेल बॉडी में स्पर्म नहीं मिलेगा सेकेंडरी oocyte को, तब तक वह अपना मियोसिस साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड तो कमेंट करें। तब तक के लिए अलविदा।